नमस्कार दोस्तों, today I am going to teach you chapter 9 class 7 English literature and the chapter name is The Human Robot by ईरा सक्सेना। ह्यूमन रोबोट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा रोबोट जिसमें ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हों, ह्यूमन क्वालिटीज़ हों। तो ये एक स्टोरी है जिसमें एक ऐसे रोबोट की कहानी है जिसमें कि ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं। प्री रीडिंग टास्क आप पढ़िएगा। लेट अस रीड द स्टोरी अबाउट ए रोबोट दैट हैज़ ह्यूमन ट्रेट्स। A cunning smile played on his lips as Prem Chopra stared at the glaring neon sign Super Robots Plaza. एक बहुत ही चालाक मुस्कान प्रेम चोपड़ा के लिप्स पे, होठों पे आती है जब वो देखते हैं कि एक नई दुकान खुली है सुपर रोबोट्स प्लाजा। नाउ ही वुड बी एबल टू बाई एन accomplice, और अब वो सोचते हैं कि वो एक अपना साथी, accomplice का मतलब होता है एक पार्टनर, खासकर कि बुरे कामों के लिए जो पार्टनर होता है उसको accomplice बोलते हैं। Now he would be able to buy an accomplice, he thought as he crossed the busy street towards the store। और जैसे ही वो busy street में आगे बढ़ रहे थे स्टोर की तरफ, surely an adequate investment of his latest loot, और ये काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था उनके नए लूट के लिए जो वो प्लानिंग कर रहे थे। एंड सुपर रोबोट्स वर बाय फार द बेस्ट एंड द मोस्ट रिनाउंड फॉर देयर इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस एंड सोफिस्टिकेटेड प्रिसीजन। जो सुपर रोबोट्स थे वो बहुत ही पॉपुलर थे, प्रसिद्ध थे उनके इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस के लिए और सोफिस्टिकेटेड प्रिसीजन के लिए, यानी कि एडवांस्ड एंड हाई क्वालिटी उनका जो स्किल के लिए वो पॉपुलर थे। स्टोर में वो जाते हैं अंदर और तब एक जो सेल्समैन वहाँ दुकान में होता है वो पूछता है, मे आई हेल्प यू सर? ग्रीन द शॉर्ट नैरोड आइड सेल्समैन इनसाइड द सुपर रोबोट्स प्लाजा। वो मुस्कुराता है। आगे बढ़ते हैं। वेल, प्रेम चोपड़ा रिस्पॉन्डेड नर्वसली as he pulled out his handkerchief from his tweed coat and dabbed at a few drops of sweat on his forehead. Well, प्रेम चोपड़ा responded nervously, और वो नर्वस थे प्रेम चोपड़ा। as he pulled out, और तब उन्होंने अपना हैंकरचिप निकाला अपने कोट से, ट्वीड कोट से, and dabbed at the few drops of sweat, और अपना पसीना पोंछा फोरहेड से। स्ट्रेटनिंग हिज नेक टाई, और नेक टाई को स्ट्रेट करते हुए ही रीगेन्ड हिज कॉन्फिडेंस, और तब उन्होंने अपना आत्मविश्वास रीगेंड किया और उन्होंने कहा कि आई विश टू परचेज ए रोबोट, मैं रोबोट खरीदना चाहता हूँ। फॉर हेल्प सर, उस सेल्समैन ने पूछा कि क्या आप हेल्प के लिए, यानी कि मदद के लिए, घर के काम में मदद के लिए आप खरीदना चाहते हैं? दैट इज़ आवर स्पेशलिटी, और वही तो हमारा स्पेशलिटी है, वही तो हमारा विशेष रोबोट हम बनाते हैं उस तरह का। वी मैन्युफैक्चर इफ़िशिएंट रोबोट्स फॉर इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, प्लम्बिंग एंड क्लीनिंग, केयर टेकर्स। दे आर डिज़ाइन फॉर ओनली स्पेशलाइज्ड वर्क। तो जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं जो रोबोट, वो बहुत ही दक्ष होते हैं, एफिशिएंट होते हैं हर काम में, चाहे वो इंडस्ट्री में यूज़ के लिए हो, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के लिए हो, प्लम्बिंग के लिए हो, क्लीनिंग या केयर टेकिंग के लिए हो। आवर बेस्ट वंस आर फॉर कंज्यूमर्स लाइक यू, और हमारा जो सबसे बढ़िया रोबोट्स है वो सिर्फ आप जैसे कस्टमर के लिए है, फॉर द होम, और क्योंकि वे लोग होम के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं। ही स्पोक लाइक ए रिकॉर्डेड प्रोग्राम,
और जैसे सेल्समैन को सब कुछ याद रहता है वो वैसे ही बोल रहा था। यस, दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट, मैं वही तो चाहता हूँ। प्रेम चोपड़ा स्पोक इन ए बिजनेस लाइक फैशन, और कॉन्फिडेंस के साथ मिस्टर प्रेम चोपड़ा ने कहा कि मैं वही तो चाहता हूँ। प्लीज़ कम दिस वे, द सेल्समैन लेड हिम through a brightly lit, richly carpeted gallery into a huge dome-shaped hall gleaming with fluorescent light. और जो सेल्समैन था वो उनको कहाँ ले जाता है? The salesman led him through a brightly lit, और जहाँ पे काफ़ी सारी लाइट्स लगी हुई है और वहाँ पे कारपेट बिछा हुआ है और डोम शेप्ड और गुंबद नुमा जो है पूरा जो हॉल है वो फ्लोरेसेंट यानी ब्लू लाइट तरह तरह की लाइट से वो भरा हुआ है। द राइट कॉर्नर अपीयर टू बी क्राउडेड विथ रोबोट्स इन मेटालिक सिल्वर, और जो राइट कॉर्नर है उसमें केवल रोबोट्स रखे हुए हैं, सिल्वर कलर के वे लोग हैं। इलेक्ट्रिक ब्लू, और कुछ में ब्लू कलर की लाइट लगी हुई है, कुछ में ग्रीन लगी हुई है। सम वर मूविंग अबाउट एज इफ प्रैक्टिसिंग टू वॉक वाइल सम स्टूड स्टिल स्विच आउट ऑफ ऑपरेशन, और कुछ वॉक कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो चलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कुछ को ऑफ किया हुआ है। जस्ट एज प्रेम चोपड़ा स्टेप्ड ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ द हॉल, वन ऑफ द रोबोट स्विफ्टली केम फॉरवर्ड, और जैसे ही प्रेम चोपड़ा ने हॉल में एंट्री की तब एक रोबोट वहाँ तुरंत आया और उसने कहा, गुड डे सर, वेलकम टू रोबोट्स प्लाजा, वी होप योर विजिट हेयर प्रूव्स वर्थवाइल। तो वो एक सिल्वर रोबोट है और मेटेलिक वॉइस में वो बोल रहा है। तो उसने वेलकम किया मिस्टर प्रेम चोपड़ा का, और उसने ये कहा कि आप यहाँ आए हैं और आपको ज़रूर यहाँ से कुछ न कुछ मिलेगा जो कि आपके काम की होगी। ब्रिलियंट मम्बल्ड प्रेम चोपड़ा, और प्रेम चोपड़ा ने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया है, एक्सलेंट है। समवॉट बिविल्डर्ड, और वो थोड़ा आश्चर्यचकित थे। बिविल्डर्ड का मतलब आश्चर्यचकित होता है या कन्फ्यूज्ड भी होता है। Now the salesman gave a proud smile as he headed towards an isolated robot in metallic blue. उसके बाद जो सेल्समैन था मुस्कुराया और उसने इशारा किया एन आइसोलेटेड रोबोट की तरफ जो कि मेटेलिक ब्लू उसका लाइट था। This one is perfectly programmed to function in the household cleaning, arranging, collecting groceries from the supermarket, tending the lawn, mailing letters, relating your favorite programs on the TV, and selecting news of your interest from the paper. तो उसने बताया कि ये जो रोबोट है वो परफेक्टली प्रोग्राम है, जो हाउस होल्ड सारे वर्क हैं उसको वो प्रिसीजन के साथ और एफिशिएंट तरीके से कर सकता है। द सेल्समैन पुश्ड फॉर ब्रेथ एंड कंटिन्यू द सेल्समैन पॉज्ड फॉर ब्रेथ एंड कंटिन्यूड, और थोड़ी देर के लिए ब्रेथ लेने के लिए रुका सेल्समैन और उसके बाद फिर से बोलना शुरू किया। ऑल यू नीड इज़ द रिमोट कंट्रोल मॉनिटर फॉर द कमांड। तो उसने कहा कि आदेश देने के लिए आपको सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल मॉनिटर चाहिए। You mean sitting at home I can command the robot in the city market? asked प्रेम चोपड़ा। और प्रेम चोपड़ा ने कहा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं घर पे बैठ करके और मैं रोबोट को आदेश दे सकता हूँ सिटी मार्केट में? सेल्समैन कहता है इट ऑपरेट्स विद इन ए लिमिटेड रेडियस ऑफ हाफ ए किलोमीटर। सेल्समैन कहता है कि ये हाफ किलोमीटर के रेडियस में काम करता है। बाय द वे दिस वन इज़ कॉल्ड राम सिंह 070, और ये राम सिंह 070 है। द सेल्समैन एक्सप्लेन। प्रेम चोपड़ा नॉडेड, और प्रेम चोपड़ा ने सिर हिलाया। द सेल्समैन चेक्ड ऑन द गेट यानी कि चाल होता है, ग्रिप उसकी पकड़, मूवमेंट उसका मूवमेंट जो है, एंड सम प्रोग्राम फंक्शन, और उसके फंक्शंस को चेक किया सेल्समैन ने। एवरीथिंग वाज वेल ट्यून्ड एंड फिक्स्ड, और सब कुछ बढ़िया था।
I will take him, Prem Chopra decided. Certainly, sir, nodded the salesman. If you will come along to the office, I will explain to you its राम सिंह फंक्शंस एंड गिव यू द मैनुअल. और सेल्समैन ने कहा कि मैं राम सिंह के बारे में सारे फंक्शंस और जो भी मैनुअल्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा अगर आप मेरे साथ ऑफिस आएँ. श्योर प्रेम चोपड़ा सिम सेटिस्फाइड विद द डील. और प्रेम चोपड़ा सेटिस्फाइड थे. तब सेल्समैन ने कहा कि आई मस्ट टेल यू, लाइक ऑल रोबोट्स, सभी रोबोट्स की तरह ये रोबोट भी अडहेरिंग टू द डिसिप्लिन ऑफ रोबोटिक्स. ये रोबोट का जो डिसिप्लिन होता है, रोबोटिक्स का जो डिसिप्लिन होता है वो उसका पालन ये रोबोट राम सिंह 070 भी करता है. राम सिंह हैज़ इन बिल्ट सिस्टम ऑफ 3 प्रिंसिपल. और उसके अंदर 3 प्रिंसिपल्स बने हुए हैं जिसके अंतर्गत वो काम करता है और उसके विरोध में वो नहीं जा सकता है. द रोबोट विल ओबे हिज मास्टर. और पहला प्रिंसिपल क्या है? रोबोट विल ओबे हिज मास्टर. सेकेंड, द रोबोट विल नॉट हार्म ह्यूमंस. और सेकेंड है कि वो किसी भी ह्यूमन को हार्म यानी कि मुश्किल में नहीं पहुंचाएगा. एंड द रोबोट विल नॉट टेक हार्म टू सेल्फ. और अपने आप को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा. प्रेम चोपड़ा हर्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड इट इम्प्रेस्ड हिम. और प्रेम चोपड़ा को सिर्फ पहला ही जो प्रिंसिपल था वो अच्छा लगा और उसको वो बहुत ही वो उससे प्रभावित हुआ. ही डिड नॉट टेक नोटिस ऑफ द अदर 2. और उसने तो और दोनों प्रिंसिपल को नोटिस भी नहीं किया. He nodded delightedly and signed the sale deed. और उसने वो साइन कर दिया, सेल डीड को साइन कर दिया. एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नो मिसयूज़ ऑफ द रोबोट. और उसने ये भी साइन कर दिया कि वो मिसयूज़ नहीं करेगा रोबोट को. ही हैड गॉट ए सर्वेंट एंड एन अकॉम्प्लिस. और नाउ उसके पास एक सर्वेंट था और एक अकॉम्प्लिस था. If Ram Singh 070, my robot, can shop for groceries, then why not for better things like jewels, thought प्रेम चोपड़ा. और तब यहाँ से उसके मन में कुछ बुरे काम का विचार आने लगा. उसने सोचा कि अगर राम सिंह 070 ग्रॉसरीज़ को ख़रीद सकता है तो क्यों नहीं उसको ज्वेल्स ख़रीदने के लिए यूज़ किया जाए या ज्वेल्स उठाने के लिए यूज़ किया जाए. आज के लिए इतना ही दोस्तों. नेक्स्ट डे आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर. थैंक यू.